नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से परिचय कराना, और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को, कई प्लेलिस्ट को लेकर आए हैं। और उन प्लेलिस्ट में एक है डांसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो नृत्य कला है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई उसमें जो है वो वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग अगली कड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं भारत में कथकली नृत्य, यानी जो कथकली नृत्य है उसके बारे में हम लोग क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते। तो हम लोग जाने कथकली नृत्य। तो देखिए क्या है कि जो भारत में शास्त्रीय नृत्य है, उसी शास्त्रीय नृत्य में एक प्रकार, जो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक प्रकार है कथकली, यानी 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक है। और ये कहाँ है? तो ये केरल में। और केरल में मूल रूप से 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन है? मालाबार है, कोचीन है और त्रावणकोर। तीनों ही क्षेत्र में इसका विस्तार जो है वह देखा जाता है। प्राकृतिक रूप से 3 क्षेत्र हैं और तीनों ही क्षेत्रों में विस्तार। इसका विकास कैसे हुआ? तो 17वीं शताब्दी के आसपास जो है वह कोट्टारका तपुराण, जो वहाँ के राजा हैं, इन्हें जो है वह राम नाट्यम नाम के जो है वह एक नृत्य का विकास किया था। तो राम नाट्यम नाम के नृत्य जो है वह का विकास किया था, जिसमें राम की कथा का चित्रण जो है वह किया जाता था। तो जो राम की कथा का चित्रण था उसका आविष्कार किया था, और उसी का विकसित रूप जो है वह क्या हो गया? तो कथकली है। उसी का डेवलप्ड फॉर्म जो है वह हम लोग कह सकते हैं कि कथकली के रूप में है। आइए कथकली को देखें। तो ये कथकली नृत्य के दौरान का कुछ एक चित्र है। इसी का दूसरा चित्र हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार जो है वह एक दूसरा चित्र है कथकली का। और ये कथकली नृत्य मैंने बताया कि केरल में है। तो भारत का केरल राज्य है। केरल राज्य का जो ये क्षेत्र है, इसी को हम लोग मालाबार के रूप में जो है वह जानते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग जो है वह कोचीन के रूप में जानते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग त्रावणकोर के रूप में जानते हैं। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में इस कथकली नृत्य का मंचन किया जाता है। आज भी जो है वह मंचन किया जाता है और बड़ा ही प्रसिद्ध जो है वह नृत्य है कथकली। अब कथकली जो है वह अन्य जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं, चूंकि मैंने पहले से भी बताया है कि शास्त्रीय नृत्य में नाटिका है, एक प्रकार की लघु नाटिका, यानी उसमें कोई कथानक होता है और उस कथानक के आधार पर नृत्य का मंचन होता है। तो अन्य शास्त्रीय नृत्य की तरह यह भी लघु नाटिका है और नृत्य के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। यानी एक प्रकार का नाटिका है, नाटक है, जिसे जो है नृत्य के द्वारा प्रदर्शन किया। इसमें भारतीय महाकाव्यों की कथा को शामिल किया गया है। यानी जो महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, इसके अलावा पुराण की कुछ पौराणिक कथाओं को भी जो है वह शामिल किया गया है। इन सब कथाओं को लेकर ही जो है वह नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में जो है वह भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, मेकअप, सब का जो है वह बेहद एक रोचक समन्वय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मेकअप की बात करें तो ये अन्य शास्त्रीय नृत्य में इस प्रकार के मेकअप नहीं देखे जाते हैं। हाँ, अन्य शास्त्रीय नृत्यों में भी जो है वह निश्चित है कि नाटकीयता है, नृत्य है, संगीत है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो है वह भक्ति एकदम बिल्कुल होना और वेशभूषा इसकी एक नियत वेशभूषा है, और मेकअप जो श्रृंगार है यह जो है वह इसको एक विशिष्ट बनाता है। और इन सब में सबसे विशिष्ट है उसका मेकअप। सबसे विशिष्टता जो है वह कथकली में वह है मेकअप। मेकअप इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता जो है वह है। और इसमें चेहरे पर भव्य रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी चेहरे को कलर किया जाता है, भव्य रंगों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चेहरे पर रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह मूल रूप से प्राकृतिक रंग होते हैं, क्योंकि केरल एक ऐसे क्षेत्र में है जहां खूब अच्छी वर्षा होती है, और अच्छी वर्षा होने के कारण यहां पर प्रकृति ने जो है वह बहुत वनस्पतियों को जो है वह दिया है। सदाबहार वनस्पतियां हैं, और उन वनस्पतियों और फूलों के माध्यम से जो है वह यहाँ पर जो है वह कुछ प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। उसी में मेकअप जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो मेकअप सबसे बड़ी विशेषता, और मेकअप 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन है? तो देखिएगा, यहाँ पर नाम से हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग उत्तर भारतीय लोग हैं और दक्षिण भारत के जो है शब्द हैं पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक। कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। तो आइए देखिए, पच्चा, ये जो रंग है यानी ग्रीन कलर चेहरे पर है इस प्रकार, तो पच्चा जो है वह जिसे हरा कहते हैं। तो ये शालीन नायक, जो नायक है उस पूरे लघु नाटिका में जो नायक है को कैसे पहचाना जा सकता है? उसके चेहरे पे हरा रंग जो है वह होगा। ये इसके बाद जो है वह हम लोग देखें कत्ती, चाकू।
ये जो है वह खलनायक, यानी खलनायक को कैसे पहचाना जाएगा, तो खलनायक का चरित्र जो है वह इस प्रकार जो है वह हम देख सकते हैं, ये खलनायक का चरित्र है। इसी प्रकार जो है वह हम लोग जो है वह देखें ताड़ी, ताड़ी को जो है वह दूसरी भाषा में कहा जाए तो दाढ़ी। ये जो है वह दाढ़ी, ये दाढ़ी 3 प्रकार के होते हैं, सफेद दाढ़ी जो अति मानवीय बानरों के लिए होते हैं, लाल दाढ़ी दुष्ट चरित्र के लिए, काली दाढ़ी शिकारी के लिए। अब आइए जो है वह इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो है वह सफेद दाढ़ी, तो ये सफेद दाढ़ी जो है वह किसके लिए, वानरों के लिए, यानी उस लघु नाटिका में जो वानर का किरदार निभा रहे हैं वो इस प्रकार की वेशभूषा रखेंगे। उसके बाद दुष्ट चरित्र के लिए जो है, जो ये लाल दाढ़ी, ये लाल दाढ़ी जो है वह रखेंगे दुष्ट चरित्र के लिए। और शिकारी जो है वह ये काली दाढ़ी, ये काली दाढ़ी रखे हुए हैं कौन, तो शिकारी के लिए, जो उसमें उस कथानक में शिकारी जो है वह का रूप जो है वो काली दाढ़ी रखेंगे। इसके बाद करी या काला, अब ये करी या काला का रूप जो है वह कौन, तो इस प्रकार की जो है वह राक्षसी, जो राक्षसी का किरदार है कथकली के अंतर्गत, वही जो है वह इस प्रकार का रूप हासिल करते हैं। तो 4 हमने बता दिया। और 5वां जो है वह है मिनुक या सज्जा। अब यह जो है जो स्त्री पात्र हैं, उस लघु नाटिका में जो स्त्री पात्र हैं वो मिनुक इस प्रकार का रूप धारण करते हैं, या फिर कभी कभी कुछ संत के लिए भी, संतों के लिए भी यही मिनुक जो है वह का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग फिर से, ये मिनुक था, ये जो है वह करी काला जैसे राक्षसियों के लिए, यह शिकारी के लिए जो है वह काला दाढ़ी, दुष्चरित्र के लिए लाल दाढ़ी, इसके बाद वानरों के लिए सफेद दाढ़ी, इसके बाद जो है वह हम लोग कहें कत्ती या जो है वह ये खलनायकों के लिए, और ये जो है नायक के लिए जो शालीन नायक है। तो इस प्रकार से जो है वह ये अलग अलग चेहरों के रंग और अलग अलग भाव जो है वह प्रकट करते हैं। अब नृत्य के दौरान जो है वह देखा जाए तो इसमें एक काफी सुव्यवस्थित ढंग से जो है संकेत भाषाओं का जो है वह उपयोग किया जाता है। अब यह संकेत भाषा कहाँ से आती है, निश्चित है कि एक संवाद है, नृत्य के दौरान जो है वह संवाद होगा, लेकिन संवाद में जो है वह हमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं करना है बल्कि संकेत। तो संकेत भाषा के कहाँ से है, तो संकेत भाषा उत्पन्न की जाती है हस्त मुद्रा से, हाथों की मुद्रा से, आंखों से, ओठ से, होठ जिसे कहते हैं, गाल से, मुंह से और गर्दन से, इन सब के द्वारा जो है से हम लोग संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो है वह उससे, अब आप लोग भी जानते हैं जैसे कभी कभी छोटे बच्चे को हम लोग एक उंगली ऐसे जो है वह दिखा देते हैं तो छोटा बच्चा समझ जाता है कि जो है वह ये मुझसे जो है वह नाराज है, या आंखें जो है वह तरेर करके जो है वह आप दिखा दीजिए तो छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि ये नाराज है। तो ये क्या है, एक प्रकार का संवाद है, बिना कहे ही हम संवाद कर दिए। ऐसे ही इस लघु नाटिका में नृत्य के दौरान भी जो है वह हस्त मुद्रा, आंख, ओठ, गाल, मुंह और गर्दन के द्वारा संवाद किया जाता है। अब इसमें इन सब का इतना ज्यादा प्रयोग किया जाता है कि इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये सामान्य प्रशिक्षण से संभव नहीं है, बल्कि विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जो नर्तक हैं, नर्तकियां हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके जो है वह गर्दनों आदि की जो है वह मालिश की जाती है, उनके उन अंगों की, आंखों की, मुद्रा, हस्त मुद्रा की, ओठ की, उसकी मालिश की जाती है ताकि उसका इस प्रकार भाव प्रदर्शित हो सके। इनके कुछ प्रसिद्ध कलाकारों को देखें तो उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, शांताराम, मृणालिनी साराभाई, राम गोपाल, रुक्मिणी देवी आदि जो है वह हैं, जो इनके बहुत ही जो है वह प्रसिद्ध कलाकारों में से जो है वह हम लोग उदय शंकर जी को देख सकते हैं। ये उदय शंकर जी हैं जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद जो है वह ये शदानम जो है वह कृष्णा कुट्टी हैं। हाँ, ये निश्चित है कि अभी उस वेशभूषा में, मेकअप में नहीं है। ये रुक्मिणी देवी हैं। तो ये सब महान कलाकार हैं और उन सभी कलाकारों को मेरा नमन है। तो कथकली के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त जानकारी जो है वह यहीं तक रखते हैं। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।